हफीजुर रहमान गिलगित बल्तिस्तान में वो सियासतदान है जिसके पास बोलने की सलाहियत है। जितने भी किताबें लिखी गई गिलगित की तारीख के ऊपर, और आप जितने राइटर्स हैं उनको उठा के आप लिखें। मैं नाम लेता हूँ बिला झिझक उन लिखारियों का। आप कर्नल हसन खान से शुरू करें कैप्टन शाह खान तक, जितनी किताबें लिखी गई इस धरती के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की तारीख के नाम से, हर बंदा अपने आप को हीरो बना के पेश कर रहा है किताब के अंदर। मीडिया पे कैसा आना हुआ? वैसे तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे, मुख्तलिफ फील्ड्स थे, आप किसी और शोबे को भी चूज कर सकते थे, लेकिन इस फील्ड में कैसे आए? शामाश, ये जो शिनाल लैंग्वेज है ये इस धरती के अंदर सिर्फ जो है वो चरवाहों तक महदूद रखा गया। सहाफत के लिए सबसे पहले अपना किरदार साफ रखना होता है। एग्जैक्टली। अगर आपका किरदार साफ होना, फिर आप खुल के बोल भी सकते हैं, खुल के दिखा भी सकते हैं। खित्ते के अंदर हर तीसरा सियासतदान, हर चौथा सियासतदान जो है वो खुदा की कसम मुज़ाहमतकार बनता है, लेकिन वो जो है ना एजेंसियों के पास जाने के लिए तड़पता है। वो जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ उसामा कुरैशी एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। और नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम वक्तन फ़वक्तन गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल्स के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। आज बात कर लेते हैं सहाफ़त के ऊपर और एक मीडिया पर्सन के ऊपर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान का उभरता हुआ एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी, एक कालिम निगार, एक लिखारी, मेरी मुराद हैं वलीउर रहमान हामी। तो सर, सबसे पहले हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए अपना कीमती और मसरूफ़ तरीन वक़्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आपने शमूलियत की। बहुत शुक्रिया, आप आए और बेनमल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सो नाज़रीन कराम, आज बात कर लेते हैं वलीउर रहमान साहब की लाइफ के ऊपर। तो सर, ये बता दीजिए इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल किया आपने? उसामा, मैं जो है वो गवर्नमेंट स्कूल का जो है ना वो इनिशिएटिव है मेरा। मैं फिर वहाँ से मैं कराची चला गया और कराची से जो है वो जामिया कराची, वहाँ से मैंने सोशियोलॉजी में BS ऑनर्स मास्टर्स, और फिर मैंने MPhil डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी जामिया कराची से मैंने किया हुआ। तो किस इस साल के आखिर में आपने मैट्रिक की हैं, उसके बाद FSC गिलगित से की हैं, या मैट्रिक करने के बाद आप शहर चले गए? मैं जो है वो रीड फाउंडेशन स्कूल, सर सैयद पब्लिक स्कूल, इसी तरह जो है वो मैंने मैट्रिक भी कराची से, इंटर भी, ग्रेजुएशन भी, मास्टर भी, MPhil भी। अच्छा सर। तो सर, सहाफ़त में मीडिया पे कैसा आना हुआ? वैसे तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे, मुख्तलिफ फील्ड्स थे, आप किसी और शोबे को भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन इस फील्ड में कैसे आए? उसामा, ये एक अहम सवाल है जो देखने वालों के लिए भी और जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। कुछ सलाहियतें बिल्कुल बाय बर्थ होते हैं। बेशक। सहाफत के लिए आपके पास ट्यून होना जरूरी है। मैं एक मिसाल देता हूँ वो तमाम देखने वालों को। कासिम अली शाह एक मोटिवेशनल स्पीकर है। 3 से 4 चैनलों में इसने काम किया एज अ सहाफी होकर, लेकिन वो नाकाम हुए। बिल्कुल। और दोबारा वो मोटिवेशनल स्पीकर बन के अपने काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कासिम अली शाह एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, एक अच्छा सहाफी नहीं बन सकता है। एग्जैक्टली। तो मैं एक सेमिनार में था, उस सेमिनार के अंदर उस शख्स का नाम मैं लेना चाहूंगा कैमरे के सामने, अताउल्लाह कासमी, जो लिखते हैं। जामिया कराची के अंदर एक सेमिनार में कुछ सवालात थे। सेमिनार का मौजू था पाकिस्तान के जो माशी मसाइल है उसके ऊपर। तो मैंने कुछ सवालात उठाया था। वहां अताउल्लाह कासमी ने मुझे बाद में, जब डिनर में मुझसे मिलो, मैं डिनर में उसके पास गया, तो मुझे कहा आपकी ट्यून सहाफत की, आपने सहाफत पे काम करना है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2017 की बात कर रहा हूँ, जबकि मैं जो सहाफी था प्रिंट मीडिया के अंदर, जब वो मैं काम कर रहा था, वो जो है वो 2009 में मैंने काम किया इस गिलगित सिटी के अंदर। बांगसार अखबार में मैं एज अ रिपोर्टर काम करता था। उस वक्त ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बैठे हुए, इनका नाम निशान तक नहीं था। जहांगीर नाजी मेरा सहाफत का उस्ताद है। तो 2017 में मुझे अताउल्लाह कासमी ने जामिया कराची के जो गेस्ट हाउस है उसके अंदर मुझे मशवरा दिया था कि आपकी ट्यून जो है सहाफत की है, आप अच्छे बोलने वाले हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कैमरे के सामने आना चाहिए। तो उसके बाद मैं
अपने अंदर, मेरे अंदर एक टैलेंट था बोलने का, जो है ना, हर बिल्कुल। शख्स के अंदर कोई टैलेंट होता है, तो मेरे अंदर बोलने का टैलेंट था। बोलने के लिए दो इदारे हैं आपके पास, या तो आप अच्छे वकील बन सकते हैं, या साफी बन सकते हैं, या लेक्चरर बन सकते हैं। तो मैंने जो है वो सोच के फिर दरमियान में मैं जो है ना एमफिल की तरफ अपना जो रुझान है, जो चीजें हैं, सलाहियतें वहाँ, तो दरमियान में मुझे जो है वो हमारे गिलगित के एक सहाफ़ी है मुबारक आज़ाद, जो गिलगित के अंदर एज अ कैमरामैन, एडिटर, सब कुछ काम कर रहा होता, वो मुझे मिल के उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आपने मार्कोर टाइम के अंदर जो है हम एक काम कर रहे हैं, आपने आना है। तो मैं आया। गिलगित बल्तिस्तान की जो मादरी ज़बान है वो छिना है, और पाकिस्तान की कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है। और हम तो ज़्यादातर आपके जो प्रोग्रामात होते हैं वो छिना ज़बान पे होते हैं, आप उर्दू में भी कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, जो हमारी यूथ है, न्यू जनरेशन है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो ज़्यादातर तरजीह देते हैं ख़ासकर आज के इस दौर पे इंग्लिश और उर्दू पे, तो उनको क्या कहना चाहोगे शिना ज़बान के हवाले से? उसामा, बहुत बेहतरीन सवाल है उसामा। ये जो शिनाल लैंग्वेज है, ये इस धरती के अंदर सिर्फ जो है वो चरवाहों तक महदूद रखा गया। यहाँ पे जो है ना शिना बोलने वाला चरवाहा है, अनपढ़ है। और शिना बोलने वालों को मेरे और आपके घरों के अंदर जो है हमारी माँ बहनें जो है अपने बेटे को, जब वो कुत्ते को डॉग बोलता है तो खुशी का इजहार करते हैं। अगर पुटक से शुत हो तो उसको जो है ना वो बड़े पत्थर उठा के गिरी चाका देने से फतू बिल्कुल ले सकते हैं। चाइना अपनी जुबान, वो कोई बिल्कुल। बहरे गूंगे नहीं। आप तुर्की का देखें, आप तुर्की का सदर अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अपनी ज़बान में बात कर रहा होता है। एग्जैक्टली। और ये बरसगीर के बदमाश गुंडे जब वज़ीर आज़म बनते हैं तो ये अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं। आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कभी आपने अंग्रेजी में बात करते हुए सुना? वो हिंदी में बात कर रहा होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के फारम के अंदर जाके कोई जर्मन से ये नहीं कहता है आपका मसला अंग्रेजी है, कोई फ्रांस से नहीं कहता है आपका मसला जो है वो अंग्रेजी है, कोई ईरान से नहीं कहता है आपका मसला जो है वो अंग्रेजी है। हमें आके ये कहा जाता है आपका मसला अंग्रेजी है, आपने अंग्रेजी बोलना है। तो ये जो जहनियत है, इससे हम बड़े मुतासिर होते हैं। इस खित्ते के लोग, गिलगित के लोग, बड़ा जल्दी सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मेरा और आपका खित्ता है, जो बहुत जल्द दूसरों का कल्चर अडोप्ट करने में बड़ा फख्र महसूस कर रहा होता है। और बड़ी मुद्दतें लगती है जहां कल्चर डिफ्यूजन आने में। हमारे खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो कल्चर अडोप्ट करने में, आप चले जाए अब दशकिन के अंदर, अस्तोर की एक जगह है दशकिन, वहां पेंट पहनना आज भी जो है ना लोग वो समझते हैं। लेकिन वहां भी एक दो बंदों ने पेंट शर्ट पहनना शुरू किया है। दरेल के अंदर पेंट शर्ट पहनना शुरू किया, चिलास के अंदर पेंट शर्ट पहनना शुरू किया है। यानी गिलगिती वो है जो आइडियल बनने की कोशिश करते हैं, लोगों को जल्दी कॉपी करते हैं अपना कल्चर छोड़ के। तो ये असर गिलगित में ज्यादा हुआ है। अब आप देखें कि जो है ना वो गिलगित शहर के अंदर आप तस्वीर कर सकते थे हाफ नेकर पहन के घूमना। मैं इस चीज का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो है ये हमारे लोग जो है वो मुतासिर जल्दी होते हैं लोगों से, जो है वो दूसरों को कॉपी, फौरन दूसरों को कॉपी करना। इस धरती की, इस मिट्टी की जो है ना पता नहीं क्या खासियत है, वो उनको फौरन कॉपी करेंगे। आपके वज़रा, आपके फ़करा, सब जो है दूसरों की कॉपी करते हैं। सो नाज़रीन कराम, वलीउर रहमान हामी साहब गिलगित बल्तिस्तान के इन साफ़ियों में से हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर, यहाँ की रस्म रवाज, यहाँ की तारीख़ और मुख्तलिफ कौमों की तारीफ़ बड़ी शौक़ के साथ और बड़ी गिरफ्त के साथ हमारे जो सामीन हैं उन तक पहुँचाते हैं। तो सर ये बता दीजिए गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ कबाइल के हवाले से, यहाँ की कल्चर, गिलगित बल्तिस्तान में मतलब इन गिलगित में 3 डिवीज़न है, दियामर, अस्तोर और बल्तिस्तान डिवीज़न। इन 3 डिवीज़न्स के लोगों की कल्चर, यहाँ के रस्म रवाज और यहाँ के जो रहन सहन तौर तरीके हैं, उनकी तारीख आपने कैसे हासिल किया है? मतलब अपने बड़ों से हासिल किया है या मतलब किताब से? इतनी मतलब नॉलेज आपके अंदर कैसी है? उसामा, एक चीज़ मैं क्लियर करूं कि यहाँ गिलगित के अंदर जितने भी किताबें लिखी गई गिलगित की तारीख के ऊपर, और आप जितने राइटर्स हैं उनको उठा के आप लिखें, मैं नाम लेता हूँ बिला झिझक उन लिखारियों का। आप कर्नल हसन खान से शुरू करें कैप्टन शाह खान तक, जितनी किताबें लिखी गई इस धरती के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की तारीख के नाम से, हर बंदा अपने आप को हीरो बना के पेश कर रहा है किताब के अंदर। इतनी अखलाकी जुरात किसी लिखारी के अंदर नहीं हुई आज इस दुनिया के अंदर। ये मौजूद है कि ये किसी को क्रेडिट दे
इस कित्ते के अंदर उस तारीख के उस किताब के ऊपर मैंने आज तक खोल के मैंने पढ़ा है, मैंने परखा है उस किताब को, लेकिन मैं उसको तारीख की किताब नहीं समझता हूँ, बल्कि अपनी तारीफ इसको आपकी तारीफ लोग करें, आप खुद अपनी तारीफ ना करें ना। बिल्कुल। तो ये किताबें लिखने वाले जो है वो सरकारी राइटर्स हैं, यहाँ ज्यादातर लिखने वाले हैं, वो लिखारी नहीं है इस कित्ते के अंदर। मैंने जो तारीख उठाया है, यहाँ गिलगित की तारीख ददी और दादी की शलोका अनुशनार चके कहानियां, ये हम अपने बड़ों से हमने सुना है, बड़ों के साथ बैठ के हमने सुना है, वही हम सुना रहे होते हैं। मैं हमेशा मेरे घर में ही, खुद दादी है मेरी जो है, और मैं 20 मिनट कम से कम उसके साथ बैठता हूँ, और मैं हर उस शख्स का शिजरा नस्ब जानता हूँ जो इस सतमक्स के अंदर है। कोई आके मुझे मेरे साथ बैठे, मैं आपके प्रोग्राम से तवस्सुत से चैलेंज करता हूँ उस शख्स के लिए कि वो अपना शिजरा बताए, मैं उसके शिजरा बयान करूंगा बैठ के। मैं इस हद तक मैंने लिखा हुआ, और मैं तारीख के ऊपर भी किताब लिखूंगा मरने से पहले, लेकिन वो एक ऐसी किताब होगी जो ये सारे लिखने वाले हैं ये सारे बेनकाब होंगे। अच्छा सर, एक साफ़ी की ज़िंदगी, एक एंकर की ज़िंदगी, एक मीडिया पर्सन की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। आप मुख्तलिफ महकमों के ऊपर प्रोग्राम करते हैं बिला झिझक खौफ, तो अपनी जो सहाफ़ती करियर में कोई ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने आपको बहुत दुख पहुंचाया हो, कोई ऐसा वाक़या भी हमें शेयर करें जिसकी खबर आपको देख के बहुत खुशी महसूस हुई, कोई ऐसा वाक़या है आपकी लाइफ में? उसामा, सहाफत के लिए सबसे पहले अपना किरदार साफ रखना होता है। एग्जैक्टली। अगर आपका किरदार साफ होना, फिर आप खुल के बोल भी सकते हैं, खुल के दिखा भी सकते हैं। बखुदा मैं जो है जिस बंदे के पास प्रोग्राम करने जाता हूँ, बिल्कुल, तो कोशिश करता हूँ वो चाय का बिल मैं अपनी तरफ से दूँ। गुड। मेरा ये वो होता है। मैंने पूरी जिंदगी में, या जिस अरसे में मैंने सहाफत की है 2009 से अभी तक, मैंने सिर्फ एक बंदे से दोपहर का रोटी खाया, वो है नवाज खान नाजी, जिससे मैंने दोपहर का खाना खाया। वो भी उसने जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठा के यहाँ लाके कुछ दिन पहले रोटी खिलाया। मैंने किसी से खाना भी मैं नहीं खाता हूँ। बिल्कुल। कल मैं उसके साथ प्लेट में बैठ के खाना खाऊंगा, मैं उसकी मुखालिफत नहीं कर सकूंगा। आप जिसके साथ बैठते हो, कल उसके हाथ से आप खाओगे पियोगे, कल आप उसका कोई कमजोरी बता सकते हो फ्रंट पे कैमरे के आने के लिए। तो सहाफत के लिए अपना किरदार साफ करना होता है। दूसरा ये है कि इस कित्ते के अंदर जो है ना, सहाफत के अंदर दो चीजें हैं जो बहुत बड़ी जो है ना हमारी सहाफी कम्युनिटी इसके ऊपर जाती कर रही है। एक होता है प्लेजरिज्म, जिसको कहते हैं कॉपी पेस्ट कहा जाता है। मैंने कभी सहाफती जिंदगी में कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, उसको सहाफी नहीं कहा जाता है। अब कुछ दिन पहले चिलास डैमर ऑपरेशन के अंदर जितने वीडियो से वो सारे जो है ना ये साफियों ने उठा के अपने अपने चैनलों में लगाया। ये व्हाट्सएप ग्रुप बना के भाषण दे रहे होते हैं। वलीउर रहमान हामी को साफती उसूल का पता नहीं है। जो कुछ आपने बलंडर किया, आपका एक नुमाइंदा मौजूद नहीं था वहां चिलास के अंदर, वहां तो हमारा नुमाइंदा मौजूद था, दानिश, जिसने ये रिपोर्टें वहां भेजा हुआ था। आप हमें उसूलों के भाषण दे रहे होते हैं। तो सहाफत बहुत बड़ी दुनिया है जिसके अंदर प्रोपेगेंडा, एजेंडा सेटिंग, इनविजिबल हैंड, प्लेजरिज्म, इन सब को फॉलो करते हुए सहाफी बनता है। और मैं जो है ना, मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ सामा, मैंने एमफिल किया हुआ है। मैं किसी स्कूल में जाके टीचर भी बन सकता हूँ। Exactly. मैं कराकरम यूनिवर्सिटी में मुझे 10 दफा ऑफर है, आपकी कैमरे के सामने कह रहा हूँ। विजिटिंग फैकल्टी में मैं भर्ती हो सकता हूँ जाके। मैं कोई यहाँ बैठ सहाफत बेचने नहीं आया हूँ, मैं कौम को बेच के ओहदे लेने के लिए नहीं आया हूँ। Exactly. खुदा की कसम, जितने ऑफर्स मुझे हैं, अगर गिलगित के किसी साफी को होगा, नंगे पैर जाके वो ज्वाइन करेगा वो दफ्तर में जाके। अच्छा सर, आपने एक बात कही कि हालिया दिनों में गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जिला दियामर, जिसे मेहमान नवाजों का ज़िला कहा जाते हैं, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त डैम बनने जा रही है, दियामर बसा डैम, जो कि मुल्क का एक मेगा प्रोजेक्ट है। और तारीख में भी देखा जाए तो दियामर में इस किस्म के इंसिडेंट्स रोनमा हुए हैं। और जो रिसेंटली हुआ दारेल में जो ऑपरेशन हुआ, जिसमें कमांडर वहाँ पे उसको मार दिया गया आर्मी ऑपरेशन के दौरान, और सिक्योरिटी हमारे जो सिक्योरिटी के 3 से 4 एहलकार वहाँ पे जख्मी हुए। तो क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर, आपका क्या फीडबैक है जो दारेल में इंसिडेंट हुआ है? उसामा, इस ऑपरेशन के हवाले से जो नैरेटिव है, ये दियामर दरेल खास तौर पर यहाँ जो है ना मुख्तलिफ किस्म के नैरेटिव इस हवाले से पहले भी हुए हैं। एक कमांडर पहले भी मारा गया। उस कमांडर का नाम जो है ना आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिसको करगनाले के अंदर मारा गया। उस कमांडर के हवाले से भी 2 नैरेटिव थे। उस कित्ते के अंदर जो है नौजवान, वहाँ मेरा रिश्ता है, वो मेरा दूसरा घर है, वहाँ मेरे रिलेटिव से दरेल के अंदर जो है। वहाँ कुछ लोगों ने ये कहा कि कमांडर खलील उसका नाम था,
कि वो जो है वो एजेंसियों का बंदा है। एक तो ये समझ नहीं आ रही इस खित्ते के अंदर जो है ना, जो दो बोल बोलता है उसको एजेंसियों का बंदा समझते हैं। और फिर इस खित्ते के अंदर जो है ना, इस खित्ते के अंदर आपके कैमरे से कह रहा हूँ, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, ये बहुत बड़ा मनसब होता है, ये चेयर जिसको कहते हैं ना, यहाँ पे बैठ के हक और सच की बात करना होता है। इस खित्ते के अंदर हर तीसरा सियासतदान, हर चौथा सियासतदान जो है वो खुदा की कसम मुज़ाहमतकार बनता है, लेकिन वो जो है ना एजेंसियों के पास जाने के लिए तड़पता है। वो जिस तरह मछली पाने के लिए तड़पता है, यहाँ का हर तीसरा बंदा एजेंसियों के साथ बैठने के लिए तड़पता है। मैंने इतने सोशल वर्क किया है, इतना जो है ना, इतना अरसा में रहा हूँ, खुदा की कसम कोई मेरे एक तस्वीर दिखाए कि फला एजेंसी वाले के साथ बैठा है या गया, या मेरे पास कोई एजेंसी वाला नहीं आया है, कोई भी नहीं आया। मुझे आके बताएं, आज तक मैं कितना मुजम्मत करता हूँ, मेरे पास नहीं आए। बिल्कुल, मैं इस इलाके की तारीख के ऊपर, मैं इस इलाके के ऊपर जो है ना एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहा होता हूँ। यहाँ तरसता है सियासतदान बैठने के लिए, हर तीसरा बंदा। मैं नहीं जानता कि अली नवाज मुगल कौन है, हर सियासतदान आके बैठता है मैं अली नवाज के पास जाके आया हूं, मैं खुल के बातें करता हूं। हर टिकटॉकर कहता है मैं अली नवाज के पास जाके आया हूं। आप दरेल में जाए, बच्चे बच्चे को पता है अली नवाज, मुझे नहीं पता कौन है ये बिल्कुल अली नवाज, लेकिन ये तड़प रहे होते हैं, ये जो मुजम्मतकार बन के बैठ रहे होते हैं ना दरेल के अंदर। दरेल क्या परेशान हुआ है दरेल में, दरेल हमारे साथ जाती हो रहा है। और यही लोग कह रहे होते थे, ये लोग कह रहे होते थे कि जो है दरेल का जो खलील कमांडर है वो एजेंसियों का बंदा है। और फिर ये लोग कह रहे थे ये कमांडर है, दो दो बातें कर रहे। एक बात खुल के एक बात करना चाहिए। मुझे नहीं पता ये कमांडर किसको कहते हैं, कमांडर तो पुलिस हवलदार को कहते हैं, या आर्मी जो या हवलदार हो उसको कहते हैं कमांडर। ये पता नहीं किसको कमांडर कहते हैं। और मैं इस गिलगित शहर के अंदर, मुझे मेरी तकरीबन 30 साल उम्र है, मैं सोशल एक्टिविटीज में इंटरनेशनल नेशनल सेमिनारों पे मैं ये हूँ। मैं किसी नवाज से नहीं मिला, मैं ना नवाज शरीफ से मिला हूँ ना अली नवाज से मिला हूँ। ये पता नहीं किस तरह की बातें मुझे जो है ना, मुझे हैरत होती है। हर मजहबी लीडर, हर सियासी लीडर, हर समाजी लीडर दो बातें जो कैमरे के सामने आते, तीसरे दिन आके बोलता है मेरे अली नवाज के साथ ताल्लुकात है। पता नहीं ये अली नवाज कौन है यहाँ गिलगित के अंदर। हर बच्चे ये बोलता है, मुझे हैरत होती है, मैं बड़ा परेशान होता हूँ, ये कौन है पता नहीं। बिल्कुल सर, गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ दौर हुकूमत में मुख्तलिफ वज़ीर आला यहाँ पे रह चुके हैं और यहाँ पे हुकूमत कर चुके हैं। सैयद मेहदी शाह से लेके खालिद खुर्शीद के दौर हुकूमत तक ये इलेक्टेड होके आवाम से मुंतखब होके आके अपनी जो उनका दौर हुकूमत था यहाँ पे हुकूमत की। तो गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत यहाँ पे अच्छी रही है, किसको मतलब अवामी लीडर समझते हो जिसने अवाम की हकीकी नुमाइंदगी की है जाके असम्बली में? मैं किसी पार्टी का जो है ना कारकुन नहीं रहा हूँ, न मैं किसी पार्टी का कोई ये कह सकता है कि मेरी पार्टी का है, ना मैंने आज तक किसी को वोट दिया है। दूसरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया है। मैं अवामी लीडर नवाज कन्नाजी को समझता हूँ, खुल के हक की बात करता है, डंके की चोट पे बात करता है। आप आते हैं वज़ीर आला के ऊपर, तीनों वज़ीर आला के अंदर क्या खुसूसियात है, क्या खासियात होती है। बिल्कुल, आप मेहदी शाह को उठाएं जो गिलगित बल्तिस्तान का पहला वज़ीर आला है, उस शख्स के अंदर मैंने एक चीज देखा हुआ है, हर लीडरशिप के अंदर 43 क्वालिटीज होते हैं। अगर आप चाहते हो तो वो 43 क्वालिटियां मैं गिनवाऊंगा कैमरे के सामने। उसमें से मेहदी शाह के अंदर 2 क्वालिटीज है। एक क्वालिटी मेहदी शाह के अंदर सादगी है। आप मेहदी शाह को एस कम के नंबर से, जूम के नंबर से, वारिद के नंबर से, जेस के नंबर पे कॉल करो, मेहदी शाह उठाएगा। मेहदी शाह की ये खासियत है, कोई XYZ जो भी कॉल करे, उसकी वजह से मेहदी शाह ने 2 बड़े ओहदे लिया है। हर सियासतदान की ख्वाहिश होती है या वज़ीर आला या गवर्नर या वज़ीर आज़म बनना, दोनों मेहदी शाह ने लिया। उसकी वजह मेहदी शाह की ये है, उसकी सादगी है। वो लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है जो मेहदी शाह के अंदर एक ये क्वालिटी है। बिल्कुल, दूसरी मेहदी शाह के अंदर ये क्वालिटी है, मेहदी शाह का दस्तरखान वसी होता है। जो भी टिकटॉकर मेहदी शाह के पास जाता है तो कम से कम उसको दूध पिलाता है, बादाम भी डाल के अंदर। मैंने खुद देखा हुआ ये चीजें, ये खासियत मेहदी शाह के अंदर है। मेहदी शाह के अंदर जो है ना बोलने की ट्यून नहीं है, नाकाम है इस वजह से। 2 खासियतें, कुछ खासियतें उसके अंदर नहीं है। आप आते हैं जी हफीजुर रहमान के पास। हफीजुर रहमान गिलगित बल्तिस्तान में वो सियासतदान है जिसके पास बोलने की सलाहियत है, एग्जैक्टली, जो शायद गिलगित बल्तिस्तान में किसी सियासतदान के पास ना हो। हफीजुर रहमान के पास जो बोलने की ट्यून है ना, वो एक अच्छा सहाफी भी बन सकता है हफीजुर रहमान अगर सहाफत में आए तो, और हफीजुर रहमान अच्छा सियासतदान भी है, बोल सकता है। लेकिन हफीजुर रहमान के जो दूसरी कमजोरी है वो ये है कि उसके अंदर अना है, जिसकी वजह से डूबा। तीसरी हफीजुर रहमान की कमजोरी है, ये बंदूक की पहचान नहीं रखता है।
हाफिजुर रहमान की ग्रूमिंग के पीछे मैं किस शख्स से मुतासिर हुआ इस पूरी लाइफ में, आज आपके कैमरे के सामने आपके प्रोग्राम के तवसुत से बताना चाहूंगा। बखुदा मैंने इस धरती में ऐसा शख्स नहीं देखा जिसकी मेंटेलिटी वो है शम्स मीर। 20 मिनट उस शख्स के सामने मैं बैठा हूँ, वो शख्स को नहीं पता था मैं कौन हूँ। मैं बैठ के उसके साथ गुफ्तगू करता रहा और मुझे भी नहीं पता था कि वो कौन है। बैठ के गुफ्तगू करते रहे और मैंने ये बोला कि आपने कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ा, पाकिस्तान की पढ़े लिखे? उसने कहा जी। जब उसने बोला मैं शम्स मीर हूँ तो मैं ये कहने पे मजबूर हुआ कि आपने हफीज रहमान की जो सियासी ग्रूमिंग है, जो सियासी जो मेंटेलिटी है वो आपने बनाया होगा। तो वो हाँ भी नहीं कह सके, ना भी नहीं कह सके। यहाँ से मैंने अंदाजा लगाया कि शम्स मीर जो है वो हफीज रहमान का सियासी उस्ताद भी है और उसको बताने वाला और सिखाने वाला इतना मेरा भी तजुर्बा है। ये हफीज रहमान खुद भी एक्सेप्ट करेंगे। ये सवाल आप किसी दिन उससे पूछो, बहुत काबिल शख्सियत है इस धरती के अंदर। शम्स मीर जो है ना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन उसका बोलने का गुर, उसके पास जो इल्म है, गुफ्तगू है, कोई बदतमीज किस्म का नहीं है। आज जो है ना किस तरह के बदतमीज किस्म के लोगों को जो आपने सियासत में देखा होगा, मैं बड़ा मुतासिर हुआ उस शख्स की ज़हनियत से। शम्स मीर जो है ना, बाद में मुझे पता चला ये वो शम्स मीर है जो मुशीर इत्तलात भी रहा है। बिल्कुल ये हफीज रहमान। अब खालिद खुर्शीद जो है ना वो रह गया। मैं हैरान हुआ, ये खालिद खुर्शीद जो है ना ये बहुत अच्छे काम कर गई है इस खित्ते के अंदर, लेकिन इसके पास टीम सही नहीं होने की वजह से सबसे बड़ा मार खाया इस शख्स ने। इसके पास टीम सही नहीं थी। हफीज रहमान ने इतना वर्क किया इस खित्ते के अंदर, टीम सही नहीं होने की वजह से तीसरे नंबर पे आया हफीज रहमान। जबकि हफीज रहमान ने जितने काम गिलगित में किया किसी ने नहीं किया। किसी कंपेन की जरूरत नहीं थी, लेकिन टीम वर्क सही नहीं होने की वजह से उसके अपने हल्के के लोग ये सीएम हाउस के बाहर धक्के खा रहे होते फाइल लेके। हफीज रहमान को पता भी नहीं था, बाहर आके लोग वापस कर रहे होते थे। ये उसकी कमजोरी है। खालिद खुर्शीद जो है ना, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इस खित्ते के अंदर ये थी कि खालिद खुर्शीद ने पहला वजीर आला है जिसने यहाँ गिलगित के किसानों को बीज फ्री में दिया हुआ है। खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान का पहला वजीर आला जिसने यंग डॉक्टर्स को 150-250 के करीब डॉक्टरों को पक्का किया हुआ है। बिल्कुल, खालिद खुर्शीद ने बड़े अच्छे काम किया हुआ था, लेकिन खालिद खुर्शीद के पास टीम सही नहीं थी। और खालिद खुर्शीद जो है ना एक लक्ष्य से इक़्तिदार में आया था, लेकिन बेट लक्ष्य से इक़्तिदार से चला गया। और खालिद खुर्शीद को डुबोने में खालिद खुर्शीद के जो साथ दाएं बाएं बैठने वाले थे उन्होंने खालिद खुर्शीद को डुबोया। और खालिद खुर्शीद को हीरो बनाने में दो लोगों का बड़ा किरदार है जिन्होंने खालिद खुर्शीद को हीरो बनाया। खालिद खुर्शीद जीरो होकर चला जाता था। जब ये हुकूमत उसकी मैंडेट जो पूरा होता तो खालिद खुर्शीद का नाम निशान तक नहीं होता। अमजद एडवोकेट की गलती की वजह से खालिद खुर्शीद पाकिस्तान के अंदर हीरो बना, गिलगित बल्तिस्तान के नहीं। अपने नजरिए के साथ वफा किया, जिसकी वजह से खालिद खुर्शीद जो है लीडर बना। उसका सियासी मुस्तकबिल एक अलग चैप्टर है, लेकिन अमजद एडवोकेट ने उसको हीरो बनाने में किरदार अदा किया। अगर 5 साल पूरे करने देते, बखुदा खालिद खुर्शीद को सलाम करने वाला कोई रोड में नहीं मिलता, क्योंकि खालिद खुर्शीद के दाएं बाएं बैठने वाले ऐसे लोग थे जो खालिद खुर्शीद को करीब आने नहीं देते थे। सहाफी सबसे बड़ा टूल होता है हुक्मरान को दिखाने में। बिल्कुल, खालिद खुर्शीद के आसपास बैठने वालों ने गिलगित के सहाफियों को करीब आने नहीं दिया। जिस तरह मक्खियों को जो है ना लस्सी के करीब आने नहीं दे रहे, इसी तरह जो है इन बदमाश गुंडों ने सीएम हाउस के अंदर आने नहीं दिया। हफीज रहमान आज लीडर बना है तो गिलगित के सहाफियों के साथ वो कोऑपरेट करता है। मेहदी शाह, बज़ाहिर आप मेहदी शाह को देखिए, PWD का चौकीदार आप नहीं रखेंगे, लेकिन मेहदी शाह के दो खुसूसियात, मेहदी शाह सादगी, दस्तरखान वसी करता है मेहदी शाह अपना। इन दो खुसूसियात के साथ तीसरी उसकी खूबी ये है, जो भी सहाफी फोन करता है उसको इस उम्र में भी इंटरव्यू देता है, जबकि इस उम्र में लोग जो है ना मीडिया से भागते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सो नाज़रीन किराम, आज का हमारा जो मेहमान था वो किसी बतारफ का मोहताज नहीं था, वलीउर रहमान आमिर साहब, जिसने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल, गिलगित बल्तिस्तान की कल्चर के हवाले से और स्पेशली अपनी सहाफ़ी कैरियर के हवाले से, तालीम के हवाले से हमारे प्रोग्राम में आके गुफ्तशू की। तो सर, हम एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, आपने अपना मसरूफ़ तरीन वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया, टाइम दिया। तो बाय द वे, हमारी इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर हमारी गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगे? गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ हैं वो कल को गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल को, यहाँ इस गिलगित बल्तिस्तान के फ्यूचर को संभालना है, तो आखिरी में कोई पैगाम मैसेज दी। मैं हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि मैं शिना बोलता हूँ, आज मुझसे आपने सुपिया बुलवाया है, तो मैं अपने यूथ को हाथ जोड़ते हुए पैगाम दे रहा हूँ, जो मेरा अपना एक शेर भी है। तंगरे बासु या नगरे बाला
हुंजे बासु या हुडरे बाला वाह वाह कौन गेट गा एक बे गिलते बाला वाह वाह कौन गेट गा एक बे गिलते बाला बेजा नसान मिरुख नसान जुगा सलाम। कुर्बान। सो नाज़रीन कराम, आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है और इसी तरह हम मज़ीद प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है और मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग, एक न्यू एपिसोड के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहें गिलगित मीडिया नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।